पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप है डाई हार्ट फैन तो अब नई राह पर चलने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आप सभी की अक्षरा के अंदर नायरा की झलक आप सभी को देखने को मिलेगी। जिस तरीके से नायरा ने खुद के लिए स्टैंड लिया, अपने परिवार को संभाला, वैसा ही कुछ यहाँ पर अब अक्षरा करती नजर आएंगी। अक्षरा के लिए फिलहाल अपने पति के हाथ जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर करियर भी जरूरी है। तो ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी आप लोग देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि अब अक्षरा या फिर नायरा दोनों एक ही रूप में आप लोगों को नजर आएगी। लेकिन इस नए रूप से आरोही का क्या हाल होने वाला है, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप है डेली व्यूवर्स तो आप सभी हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, दरअसल शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को ढेर सारा ड्रामा और ढेर सारा हंगामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आरोही जो है आप सभी की अक्षरा की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेंगी। लेकिन अक्षरा ने तो ठान लिया है कि वो अपनी माँ की तरह शेरनी बन के अपने दुश्मनों से लड़ती हुई शो में नजर आने वाली है। इसलिए अब आप सभी को अक्षरा का नया अवतार देखने को मिलेगा और आज के एपिसोड की उसकी लगभग शुरुआत भी हो जाएगी, क्योंकि आज के एपिसोड में अभिमन्यु ने काढ़ा पीने से मना कर दिया है। अक्षरा ने अभिमन्यु से यहाँ पर जबरदस्ती की है, तो वहीं अक्षरा अभिमन्यु से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। अभिमन्यु कहता है वो वही कर रहा है। वो कहता है कि अगर वो जिद करेगी तो वो भी यहाँ पर दोबारा जिद करेगा। अभिमन्यु अक्षरा पर गुस्सा हो जाता है, वो जाने वाला होता है। अक्षरा अभिमन्यु को उसका हाथ पकड़कर रोकती है और वो अभिमन्यु से कहती है कि वो ये सोचकर यहाँ पर गलत कर रहा है कि वो अपने करियर को सेक्रीफाइस कर रही है। अक्षरा अभिमन्यु को समझाती है कि अभी उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो बदली है, कोई वो यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं करी और प्रायोरिटीज और यहाँ पर जो सेक्रीफाइस है दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो अभिमन्यु से वादा करती है कि जब उसका हाथ फिर से मजबूत हो जाएगा तो वो अपने करियर पर भी ध्यान देना शुरू कर देगी। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि सर्जन्स का हाथ भगवान का आशीर्वाद है। अभिमन्यु कहता है कि एक सिंगर की आवाज भी भगवान का गिफ्ट है। अक्षरा अभिमन्यु से चिंता ना करने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपनी आवाज का भी ध्यान रखेगी। अक्षरा फिर से काढ़ा बनाती है। अभिमन्यु अक्षरा को गले लगाता है। अक्षरा ने अभिमन्यु को गले लगाया तो वहीं दादी स्वर्णा से गोयंकास के घर में पूजा करने के बारे में बात करती है। मनीष और अखिलेश को ये विचार, ये थॉट अच्छा लगता है। मनीष ने कायरव की शादी के बारे में बात की। स्वर्णा कहती है कायरव को अनीशा से बात करनी चाहिए। वो कायरव से अनीशा से बात करने के लिए कहती है, तो वहीं कायरव गोयंकास को साफ करता है कि वो अनीशा के बारे में अभी क्लियर नहीं है। मंजी आनंद से पूछती है कि क्या आशा है कोई, यानी यहाँ पर कोई होप है अभिमन्यु के ठीक होने की। आनंद कुणाल खेरा के बारे में बात करता है और कहता है कि वो एक कुशल यानी एक बेहतरीन डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने सर्जरी करना छोड़ दी है। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि उसने भी कुणाल के बारे में सुना है। अभिमन्यु आनंद से पूछता है कि वो कुणाल से कब मिल सकते हैं। आनंद से ये जानकर बिरलास हैरान परेशान हो जाते हैं कि कुणाल जाने माने डॉक्टर है, लेकिन अब वो सर्जरी नहीं करते हैं। अभिमन्यु अपनी जो उम्मीद है वो खो देता है, तो वहीं अक्षरा अभिमन्यु को समझाने की कोशिश करती है कि वो कुणाल की वापसी का कारण बन सकता है। अभिमन्यु वहां से चला जाता है। महिमा कहती है कि अक्षरा को बचाने के दोबारा अभिमन्यु को चोट लग गई। अक्षरा को बुरा लगता है। आनंद बताता है कि हर्ष भी सबसे अच्छे सर्जन की खोज में है और वो जल्दी उनसे मिलने जाएगा। अभिमन्यु परेशान हो कर बैठ गया, तो वहीं अक्षरा अभिमन्यु को खुश करने की कोशिश करती है। वो अभिमन्यु को बताती है कि हर्ष उसके लिए दूसरा डॉक्टर भेज रहा है। अभिमन्यु पूछता है कि वो उससे कब मिलने आ रहा है। अक्षरा आज रात कहती है। अभिमन्यु डॉक्टर के पास आता है। अभिमन्यु डॉक्टर से
उसके ठीक होने की यहाँ पर चांसेस के बारे में कई सारे सवाल करता है अभिमन्यु। अक्षरा और बाकी लोग जानते हैं कि अभिमन्यु के ठीक होने की यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। मंजरी रोती है तो वहीं अभिमन्यु ने मंजरी से रोने के लिए नहीं कहा, तो वहीं अभिमन्यु भी इमोशनल हो जाता है। अक्षरा अभिमन्यु को परेशान देखती है, वो निराश खड़ी थी, तो वहीं अक्षरा खुद को यहाँ पर एंकरेज करती है। वो अभिमन्यु के लिए कुणाल को खोजने का फैसला करती है। कायरव ने अपने रिश्ते के बारे में मनीष और स्वर्णा की बातों को याद किया। वो अनीशा से जुड़ने की कोशिश करता है। अनीशा कायरव के मैसेज को इग्नोर कर देती है, तो वहीं कायरव सोचता है कि अनीशा को रिश्ते की सिचुएशन के बारे में क्लियर करना चाहिए, ना कि उसे तंग करना चाहिए, क्योंकि वो तंग आ चुका है। मनीष और स्वर्णा कायरव की बात सुन लेते हैं। अक्षरा कुणाल खेरा के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि कुणाल के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। वो उसे खोजने का फैसला करती है और इसी के साथ शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं कुणाल खेरा से ही जुड़ा सच सामने आने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि डॉक्टर कुणाल खेरा ही है जिन्होंने यहाँ पर कार्तिक और आप सभी की जो है यहाँ पर नायरा उनका इलाज किया था, लेकिन उन दोनों की वजह से ही यहाँ पर वो जीने की बजाय इस दुनिया से चले गए थे और कार्तिक का ही केस उन्होंने संभाला था। और कार्तिक की मौत के बाद उन्होंने खुद को ही यहाँ पे बैन कर दिया था, यानी उन्होंने खुद से ही यहाँ पे सर्जरी करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी वजह से ही लोगों की जानें जा रही हैं। और अब डॉक्टर कुणाल खेरा को आप सभी की अक्षरा लेकर आने वाली है। उनकी वापसी शो में कौन सा नया तूफान लेकर आने वाली है, वो सब देखना आप लोग यहाँ पर मिस मत करिएगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा किरदार आता है तो उसका यहाँ पर फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन होता ही है, और ये कनेक्शन यहाँ पे सीधे तौर पर कार्तिक से है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि अब यहाँ पर अपनी कार्तिक को बचाने के लिए अक्षरा काफ़ी मेहनत करती नजर आएंगी। तो देखा आपने कि जो आरोही अभी तक धड़ल्ले से अपनी साजिशों को अंजाम दे रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन तो बहुत सीधी सादी है, उसे वो कैसे भी करके यहाँ पर बहका सकती है, अपने जाल में फंसा सकती है। लेकिन किसी को इतना भी सीधा नहीं समझना चाहिए कि जब उसका यहाँ पे बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो भूखे शेर की तरह हो जाता है। और ऐसा ही कुछ अक्षरा के साथ होने वाला है। इतने सालों से बचपन से वो आरोही के यहाँ पर टॉर्चर को झेलती आई है, उसके झूठे इल्जामों को सहती आई है, लेकिन अब यहाँ पे अक्षरा उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है और उसकी सारी करनी की सजा वो खुद उसे अपने हाथों से देने वाली है। यानी कि आगे आने वाला ट्रैक अक्षरा और आरोही के फैंस के लिए होने वाला है, उनके लिए एक ट्रीट होने वाला है, क्योंकि सभी दर्शक यही चाहते हैं कि अक्षरा अभी मन्यु के लिए स्टैंड तो लेती है, लेकिन जब बात आती है उनकी बहन की यानी आरोही की तो उनके खिलाफ कोई वो स्टैंड लेती ही नहीं है। तो अब क्या आरोही के लिए कुछ वो ऐसा करती नजर आएंगी, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।